नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि अब कल आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई होगी। तो अंतिम समय में आपके अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है और दिमाग में इधर उधर की बातें मत सोचिएगा कि मेरा सीटेट इस बार क्लियर होगा कि नहीं होगा। आप लोगों ने जितना तैयारी किया है उतनी तैयारी बहुत इनफ है। बस अब आप लोग को आज का वीडियो मेरा बनाने का तात्पर्य था सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं, यानी सीटेट में हमको तुक्का कैसे लगाना है। मान लीजिए आपको 150 में 150 प्रश्न आएंगे नहीं, पेपर में 100 ही प्रश्न आपको आएंगे, तो जो 50 प्रश्न आए उसमें तुक्का कैसे लगाना है, इस पर आज हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, अगर आपका 10 नंबर 5 नंबर से रुक रहा है सीटेट, तो इस बार 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में 10 से 20 नंबर 20 से 30 नंबर आपके आसानी से सीटेट में बढ़ जाएंगे। मैं जिस ट्रिक से बताऊंगा, निंजा ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग तुक्का लगाने की सही ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका आसानी से सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें लगभग पिछले 5 साल के पेपर को मैंने एनालाइज किया है, उसके बाद मैं इस तुक्के ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं, तो सीटेट में हमको तुक्का कैसे लगाना है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देख रहे होंगे मैंने पिछले साल का पेपर लिया है, यानी जो जनवरी 2024 में पेपर हुआ था, उस पेपर के मैंने 150 प्रश्न लिए हैं और 150 प्रश्नों के सारे विकल्प को मैंने लिख लिया है और मैंने इसका एनालिसिस किया। तो मुझे पता चला कि हर बार पेपर में, हर बार के, मैं पिछली बार को बता रहा हूँ, इसके पिछले बताता हूँ। ए विकल्प जो होता है 30-31 प्रश्न पूछे गए थे, बी विकल्प में आपके 41 प्रश्न पूछे गए थे, सी विकल्प में आपके 41 प्रश्न पूछे गए थे, डी विकल्प में आपके 35 पूछे गए थे और 2 प्रश्न आपका ऐसा था जिसमें आपको आल में सारे विकल्प सही माने गए थे, तो इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो जो आयोग, जो सीटेट आयोग है, जो पेपर बनाता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि सारे विकल्प आपके बराबर रहें। यानी 150 प्रश्न है तो 30 से नीचे कोई विकल्प नहीं रहेगा, 30 प्लस सारे विकल्प रहेंगे आपके। अगर ए विकल्प आपका 31 दिया गया है तो बी या सी ऐसा नहीं होगा कि 20 विकल्प पूछे जाएंगे, हमेशा आपका 30 प्लस सारे विकल्प रहेंगे, रेशियो बराबर करके रहता है। यानी आपके 4 विकल्प होते हैं ए बी सी डी, तो आप लोग इसको 150 में भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग 38 प्रश्न, 38 नंबर के विकल्प हर विकल्प होंगे। यानी 38 नंबर का ए विकल्प होगा तो 38 नंबर के बी विकल्प होंगे, 38 नंबर के सी विकल्प होंगे, 38 नंबर या 35 नंबर के डी विकल्प होंगे। तो ऐसे रेशियो अपना बराबर लेके चलता है। ये मैंने पिछले साल का पेपर उठाया है, इससे पहले का भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के पास प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, आप लोग आंसर की आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर के, पिछले 3-4 साल के पेपर का रेशियो आप लोग देखेंगे तो लगभग आपको ए विकल्प 30 से 32 नंबर मिलेगा, बी 30-35, यानी 30 प्लस सारे विकल्प आपको मिलेंगे। तो आयोग जो पेपर बनाता है वो इसी प्रकार से विकल्प बनाता है कि सारे विकल्प आपके बराबर रहें, 38 प्लस सारे रहेंगे, 35, 38, 37, ऐसे सबका रेशियो बराबर लेके चलता है। कोई विकल्प ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि 10 नंबर का विकल्प डी, सिर्फ 10 प्रश्न डी विकल्प के होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो सारे विकल्प आयोग बराबर लेके चलता है। तो मैंने पिछले साल का आपको पेपर, जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, उसका पेपर फर्स्ट का मैंने आंसर की को उठाया है। ऐसे ही आप पिछले 4-5 साल का पेपर उठा के देखेंगे, मैंने सारा पेपर को एनालिसिस किया, सब में यही हमको मिला कि लगभग 30 प्लस सारे विकल्प होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं हमको तुक्का कैसे लगाना है। तो तुक्का लगाने की बात करें हम लोग, तो तुक्का लगाने के लिए मान लीजिए आप लोग तुक्का कैसे लगाते हैं। आपको मान लीजिए 100 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक, 100 प्रश्न आपको आ रहे हैं, लेकिन आपको मान लीजिए 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। भले मैं मानता हूँ आप लोगों को 5 प्रश्न पे तुक्का लगाना है। जैसे आपको मान लीजिए 20, 21, 22 या 23 पे तुक्का लगाना था, ठीक, 20, 21, 22, 23 पे तुक्का ना लगाना था, तो आप लोग क्या करेंगे, तुक्का कैसे लगाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, बी सी डी ऐसे करके तुक्का लगाते हैं। यानी एक विकल्प लगातार 3-4 बार बी भर देंगे, 3-4 बार सी भर देंगे, 3-4 बार डी भर देंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग करेंगे ना, ऐसे आप करते हैं ना, बी 2 लगातार, फिर सी फिर डी। आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने इस बार पेपर में ऐसे 2024 के पेपर में, जो जनवरी 2024 पेपर में हुआ था, अगर आप लोग ऐसे भरे होंगे तो आपको कितना प्रश्न सही होता है, आइए देखते हैं। 20 में आइए देखते हैं, 20 में क्या था, 20 में बी था, चलिए 20 में बी सही हो गया। 21 में आपका तुक्का लगाए बी सही हो गया, ठीक। 23 में क्या हो गया, सॉरी 22 में क्या हो गया, 22 में ए था, यहाँ सी हो गया, ए प्रश्न आपका गलत हो गया। 23 में बी था, ए प्रश्न आपका गलत हो गया। 24 में ए था आपका, ए प्रश्न गलत हो गया। 25 में आपके बी थे, ए प्रश्न गलत हो गया। यानी आप 5 प्रश्नों के विकल्प को तुक्का लगाए थे, जिसमें से आपका 4 प्रश्न गलत हो गया
और लगभग 2 प्रश्न सही हुए। तो यानी कि आप लोग 6 प्रश्न में 4 प्रश्न का विकल्प गलत हो गया, सिर्फ 2 ही विकल्प सही हुए। तो इस तरह से आपके सिर्फ 2 ही नंबर बने ना। तो हमको तुक्का इस तरह से नहीं लगाना है, इस ट्रिक को हमको काट देना है, ऐसा तुक्का हमको नहीं लगाना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तुक्का हमको कैसे लगाना है। हम लोग आगे देखते हैं अब हम लोग को कैसे करना है। मान लीजिए आप सीटेट का पेपर इस बार देने जा रहे हैं, आपको 100 प्रश्न आ रहे हैं, यानी आप लोग को 100 प्रश्न पता है, 100 प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं, आपको 100 प्रश्न पता है, 100 प्रश्न आपका आंसर आ रहा है। हाँ, तो 100 प्रश्न तो आपके सही हो गए। अब आपका कितना प्रश्न बचेगा? आपका 50 प्रश्न बचेगा। कितना प्रश्न बचेगा? 50 प्रश्न पे आपको तुक्का लगाना है। तो 50 प्रश्न में मान लीजिए आप लोगों ने 100 में से आपके जो ए विकल्प थे, ए विकल्प देख लीजिए कितना भरा है आप लोगों ने। मान लीजिए आप लोगों ने ए विकल्प को 30 भर दिया है, बी विकल्प को 20 भर दिया है, ठीक। उसके बाद सी विकल्प को कितना भर दिया है? 30 भर दिया है। और आपको डी विकल्प कितना भर दिया है बताइए? डी विकल्प को आपने 20 भर दिया है, ठीक। इस तरह से आप लोगों ने कर दिया है, ठीक। मान लीजिए इसको हम 35 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, इसको 15 मान लेते हैं, ठीक, 15 मान लेते हैं। तब इसमें आप लोग देखिए सबसे कम विकल्प कौन सा आप लोगों ने भरा है, तो डी विकल्प को आपने सबसे कम भरा है ना। तो अब आप लोग 50 के 50 में डी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? डी भर दीजिए 50 के 50 प्रश्न में, क्योंकि हमेशा रेशियो बराबर होगा, ठीक। आपके 100 नंबर बन रहे हैं, ठीक। और उसमें से आप लोगों ने 35 प्रश्न ए विकल्प के लिए हैं, 20 बी भर दिया है, और सी विकल्प का 30 प्रश्न लिए हैं, यानी सी और बी आपके भर लिए हैं। तो बी में अगर 15 भरे हैं तो 30 प्लस इसमें रहेगा ना। तो अगर आप लोग पूरे 50 प्रश्न में डी भरते हैं तो लगभग आपके कितने प्रश्न सही हो जाएंगे? आपके 20 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो अगर आपके 100 हो रहे हैं प्लस 20 इसमें और जुड़ जाएंगे, 120 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग को ऐसे करना है। मान लीजिए तो 100 की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए आपको 70 से 80 नंबर बन रहे हैं, यानी आपके 70 से 70 प्रश्न आप लोगों ने सही किया है। आप पेपर में जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं, आपको 70 नंबर का प्रश्न आ रहा है। तो 70 नंबर का जब प्रश्न आ रहा है आपको, तब आपको 70 तो ठीक है, अब 80 नंबर आपको कैसे तुक्का लगाना है 80 नंबर पे। और 70 नंबर में आप लोगों ने ए विकल्प में मान लीजिए 25 भरा है, बी विकल्प में आप लोगों ने मान लीजिए 15 भरा है, सी विकल्प में आप लोगों ने मान लीजिए 20 भर दिया है, ठीक। कितना हो गया? 25 5 30 40 20 60। और डी विकल्प में आप लोगों ने 10 भर दिया है, ठीक। तो इसमें आप लोग कैसे उठाएंगे? तो अब इसमें सबसे कम किसको भरा है? आप लोगों ने डी को भरा है ना। तो डी को भरा है तो आप लोग डी में पूरा 80 के 80 प्रश्न में आप लोग क्या भर देंगे? आप लोग 80 के 80 प्रश्न में, ऐसा तो नहीं है अगर आप लोग सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 70 से 80 90 नंबर के प्रश्न तो आते ही रहेंगे, क्योंकि 80 से 85 के बीच में सब पहुंच जाते हैं। इसके बाद तो आप लोगों को ऐसे विकल्प को उठाना है। तो पेपर में इतना तो समय रहता ही है, लगभग आप लोग 1.5 घंटे में 100 से 100 प्रश्न जरूर कर सकते हैं। 1.5 घंटे में आप लोग 100 प्रश्न कर सकते हैं। आपको 15 मिनट से आधे घंटे में आप लोग देख सकते हैं 100 प्रश्न में आप लोगों ने कितने में ए भरा है, कितने में बी भरा है, कितने में सी भरा है, कितने में डी भरा है। आप लोग पेपर में ओएमआर शीट में आप लोग गिन सकते हैं कि कितने विकल्प में हमने ए भरा है, कितने में बी भरा है, कितने में सी भरा है, और कितने में हम लोगों ने डी भरा है। तो उसमें जो विकल्प आप लोगों ने सबसे कम भरा हो उसको आप लोग लगातार भर दीजिए। जितना प्रश्न आपका बच रहा है 100% आपके 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे और आप 100% सीटेट क्लियर कर जाएंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तुक्का कब लगाना है, जब आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही तुक्का लगाएंगे आपका सही हो जाएगा, कभी नहीं सही होगा। आपको ऐसे तुक्का कभी नहीं सही होगा। अगर आप लोग को 100 प्रश्न किए हैं, 100 प्रश्न आपको सही आ रहे हैं, तो 100 के बाद तुक्का लगाएंगे तो तुक्का आपका कारगर होगा। लेकिन अब सोचिए कि पहुंचते मान ही पहले क्वेश्चन से तुक्का लगाना शुरू कर दीजिए, सब में ए भर दीजिए, तो क्या सही होगा? नहीं सही होगा। इसलिए ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। मान लीजिए आपको 80-90 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर 90 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो 90 नंबर आपके सही हो गए। 90 नंबर तो आपको आ रहे हैं, क्लियरिटी है कितना हमारा सही हो जाएगा। अब 90 के बाद हमको और कैसे गेन करना है उसकी मैं बात कर लूँ। तो 90 में देखिए ए विकल्प में कौन भरा है, बी विकल्प में कौन भरा है, सी विकल्प में कौन सा भरा है, डी विकल्प में कौन सा भरा है, इसको आपको चेक करना है। मान लीजिए 90 में आप लोग 30 नंबर का ए भर दिए और 10 नंबर बी में भर दिए, 15 नंबर सी में भर दिए और 20 नंबर क्या कहते हैं उसमें भर दिए। कितना हो गया? 3 भी 50 60 10 75 नंबर हो गए ना। तो इसमें मान लीजिए 30 इसमें भी कर दिए, इसमें 25 कर दिए। ऐसे मान लीजिए मैं एक आपको अनुमानित बता रहा हूं। तो इस बार आपने बी विकल्प सबसे कम भरा है, तो जो बात की अपने 60 प्रश्न बच रहे हैं,
60 के 60 में आप बी भर दीजिए, क्योंकि बी भरेंगे 60 के 60 में तो 10 है, तो कम से कम अभी आपका 25 नंबर सही हो सकता है, क्योंकि बी विकल्प जो है, बी विकल्प कम से कम आपको 30 प्लस तो पूछा जाएगा ही, 30 प्लस प्रश्न सही होंगे। तो अगर आप लोग 90 दे रहे हैं तो 20 बी नंबर में मांग के चल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 110 नंबर आपके हो जाएंगे। तो आप लोग तो सीटेट वैसे क्लियर हो जाएगा। तो तुक्का हमको कैसे लगाना है, और एक चीज़ और तुक्के पे ध्यान दीजिएगा। तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर मान लीजिए 100 प्रश्न आ रहे हैं तो सिर्फ उसी प्रश्नों को कीजिएगा जो प्रश्न आपको आ रहे हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसको आपको छोड़ देना है, उसको नहीं करना है। उसको बाद में तुक्का लगाना, इस ट्रिक से लगाना तुक्का, तो 100% सही होगा। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि मुझे 80 प्रश्न आ रहे हैं, 80 आप लोगों ने सही किया, उसके बाद 20 प्रश्न गलत भी थे, उसको डाउट में थे, तो उसको भी आप लोगों ने तुक्का लगा दिया, तो ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं सही होगा। आपको अगर 80 प्रश्न ही सही आ रहे हैं तो 80 प्रश्नों को आप सही कीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कर लीजिए, ओएमआर में गिन लीजिए एक बार कितना प्रश्न आपका कौन सा विकल्प में सही हो रहा है, ए में कितना भरा है, बी में कितने भरे हैं, सी कितना भरा है, डी कितना भरा है। उसके बाद जो विकल्प आप लोगों ने सबसे कम भरा होगा उसी विकल्प को आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन में भर देना है। तो क्योंकि अगर आप लोगों ने डी को 10 ही बार भरा होगा तो ऐसा है कि विकल्प 35 प्लस तो पूछा ही जाएगा, तो 25 नंबर 20 नंबर तो आपको 100% बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो इस ट्रिक से अगर आप लोग तुक्का लगाएंगे तो आपका 100% क्लियर होगा। तो यह एक निंजा ट्रिक है, इस माध्यम से आपको तुक्का लगाना है। और अब जो आप लोगों आल आप एबव वाले प्रश्न होते हैं, अब सीटेट ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा सही नहीं होते हैं। एक पॉइंट को और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कथन और अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न मिले, यानी अब कथन ए कुछ दिया गया रहेगा, तर्क कुछ दिया रहेगा, तो ऐसे प्रश्न में लगभग 90% जो प्रश्न होते हैं ए और आर दोनों सही होते हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो कथन और कथन वाले जो प्रश्न होते हैं लगभग 90% प्रश्न में कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, लगभग 90% सही होते हैं। अगर आप लोग प्रश्न को समझ पा रहे हैं कथन और अभिकथन वाले तो अब तो सही बात है, आप लोग देख के प्रश्न को पढ़िएगा। मान लीजिए कथन वाले प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो लगभग 90% आप लोग इसी पे लगाइएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, आपका 100% प्रश्न सही हो जाएगा। तो यह एक निंजा ट्रिक थी, इसके माध्यम से आप लोग तुक्का लगाना है आपको। अगर आप लोग के 100 प्रश्न सही हो रहे हैं, आपको 80 प्रश्न 90 प्रश्न आ रहे हैं तो 15 से 20 नंबर आपको मैंने जिस ट्रिक से बताया है ऐसा करेंगे 100% हो जाएगा। क्योंकि आयोग जो प्रश्न का विकल्प बनाता है लगभग सबको बराबर बनाता है। 150 प्रश्न के विकल्प होते हैं तो 150 को 4 से भाग देंगे तो लगभग 38 नंबर के हर विकल्प होते हैं, 37 से 38 नंबर के हर विकल्प पूछा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग देखें, आप लोग 90 प्रश्न किए हैं तो 90 प्रश्न में कौन सा विकल्प आप लोगों ने ज्यादा भरा है, सबसे कम कौन सा विकल्प भरा है, जो विकल्प आप लोगों ने यानी सी अगर आप लोगों ने सबसे कम भरा होगा तो जितना प्रश्न आपका बच रहा है उसमें आप लोग सी को तुक्का लगा दीजिएगा। जब मैंने पहली बार सीटेट का एग्जाम दिया था तो लगभग मैं सॉल्व करते करते मेरा 10 मिनट का समय बचा हुआ था और मेरा संस्कृत का पूरा सेक्शन बचा हुआ था। तो अब संस्कृत का सेक्शन आप लोग को पता है 65 पढ़ना, उसका आंसर ढूंढना 10 मिनट में आप लोग कर सकते हैं, संस्कृत नहीं कर सकते ना। तो मैंने यही निंजा ट्रिक अपनाई। मैंने क्या किया, मैंने अपना पेपर को उठा, ओएमआर सीट को देखा, उसमें मैंने लगभग 4 से 5 मिनट लगा पूरे ओएमआर में चेक करने में। ऐसा लिख लीजिए, ओएमआर में गिनती काउंट करिए, देखिए ए में आप लोगों ने कितना तुक्का लगाया है। मैंने तुक्का देखा, ए में हम लोगों ने 30 भरा था, बी में मैंने 25 भरा था, सी में मैंने 28 भरा था और डी में मैंने ऐसे 10 भरा था। मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, मुझे इतना याद नहीं है मैंने क्या भरा था। तो अगर तो उसके बाद मैं देखूंगा कि अब मेरे 30 प्रश्न बच रहे हैं, संस्कृत का पूरा सेक्शन मेरा बचा हुआ था। तो अब डी विकल्प में मैंने देखा 10 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मैं 30 के 30 प्रश्न जो थे उसमें मैंने डी में डी ही भर दिया, यानी 30 प्रश्न पूरे संस्कृत के मैंने डी भर दिया। अब उसमें 65 के प्रश्नों को कुछ छोड़ के, क्योंकि 65 का मैंने कुछ प्रश्न पढ़ा तो उसमें जो प्रश्न मुझे जल्दी में मिल गए उसको मैंने टिक लगा दिया। लेकिन पैडागॉजी के सारे प्रश्न मैंने डी विकल्प भर दिया, और क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने डी विकल्प सिर्फ 10 ही बार बढ़ा है तो 100% मेरे अभी 25 से 30 प्रश्न जरूर होंगे, यानी 25 से 30 प्रश्न जरूर होंगे। अगर 25 में मेरे 15 भी सही हो गए तो मुझे बोनस मिल जाएगा। और मैंने इसी ट्रिक के साथ मैंने ऐसा किया था, और मेरे संस्कृत में 10 मिनट के अंदर मैंने संस्कृत में 19 नंबर प्राप्त किया था। क्योंकि संस्कृत मेरी पहले से ही बहुत कमजोर थी, मैं संस्कृत पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करता था। मैंने अपना 4 विकल्प मजबूत किया था। सीडीपी मेरे 30 में 29 नंबर थे। हिंदी की लैंग्वेज को मैंने मजबूत किया था, इसके साथ साथ मैंने पेपर फर्स्ट में ईवीएस को मजबूत किया था, मैथ को मजबूत किया था। यानी मेरे 4 विकल्प जो मजबूत थे
तो और पेपर 2 में मैंने साइंस को मजबूत किया था। तो इस तरह से मैंने मजबूत कर लिया था अपने 4 सब्जेक्ट। संस्कृत में कभी फोकस नहीं करता था क्योंकि संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैं संस्कृत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप लोग सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो सीटेट के पेपर को देते वक्त एकदम पॉजिटिव रहिएगा, किसी प्रकार की नकारात्मक अपने दिमाग में मत लाइएगा कोई भी सोच। आप लोग 100% सीटेट आपका क्लियर होगा। मान लीजिए आप लोग 100 प्रश्न कर लेते हैं, आपको पेपर देखेंगे, देखिए आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग पहले जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सॉल्व करिए। पहले सीडीपी सेक्शन उठाइए, सीडी पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद ईवीएस, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, फिर लास्ट में मैथ करिए। ऐसे आप लोग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड की बात करूँ, सीडीपी, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत, उसके बाद आपके एसएसटी हो गई। इस तरह से आप लोग सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोग जितना प्रश्न आपको आ रहा है इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चलिए। और उसके बाद देखिए आप लोग ओएमआर शीट में आप लोग देख लीजिए कि मैंने ए विकल्प कितना भरा है, ए विकल्प में कितने प्रश्न मैंने भरा है, बी विकल्प का कितना प्रश्न भरा है, सी विकल्प का कितना प्रश्न भरा है, डी विकल्प का कितना प्रश्न भरा है। इस तरह से गिन लीजिए। उसके बाद जो विकल्प आप लोगों ने सबसे कम भरा है बचे हुए क्वेश्चन में उसको आप भर दीजिए। 20 से 25 नंबर 100% बढ़ जाएंगे, मेरा वादा है आपको। इस ट्रिक से आपको अपनाना है। लेकिन ये काम कब करना है? जब आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अगर प्रश्न आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीटेट की तैयारी करवाई थी। जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसएसटी पेपर 2 के तो पूरे यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च कर लेंगे, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी का पूरा एक एक निचोड़ पढ़ा दिया है, सारी नोट्स मैंने दे दिया है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोग इतना अच्छे से कर लिए होंगे, शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तो आपको सीटेट में वैसे भी 110 115 प्लस नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं उस बच्चों के लिए बता रहा हूं तुक्का, जिसका 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर से रुक जाता है, तो उनके लिए निंजा ट्रिक है, या एक निंजा ट्रिक है। अंतिम समय में आपको यही फॉलो करना है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं पहले उसको कर लीजिए। उसके बाद ओएमआर शीट में गिन लीजिए कौन सा विकल्प आप लोगों ने कितनी बार भरा है। जो विकल्प आप लोगों ने सबसे कम बार भरा होगा उसी विकल्प को आपको फिल करना है। उसके साथ साथ आपको ऑल अबव वाले प्रश्नों को, ज्यादा प्रश्न आपके नहीं सही होते क्योंकि अब आयोग 3 विकल्प सही देगा तो एक विकल्प गलत दिया रहेगा। ऑल ऑफ अबव नहीं होते हैं लगभग कुछ प्रश्नों को छोड़ के, ठीक। और आपको कथन और अभिकथन वाले प्रश्न मिले। अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो लगभग 90%, 80 से 90% की मैं बात कर रहा हूं, ए और आर दोनों सही होते हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करवा रहा था तो मैंने आपको दिखाया है कितनी बार 90% वही प्रश्न सही हुआ है। तो इस तरह से आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आप लोग को कल ऐसी ट्रिक अपनानी है, जो प्रश्न आपको आ रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अंतिम में आप लोग देखिएगा ओएमआर में कौन सा विकल्प आप लोगों ने कितनी बार भरा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने ए को 35 प्लस बार भर दिया है, बी को 35 प्लस बार भर दिया है, सी को 35 प्लस बार भर दिया है, तो डी को ही भरना है। ऐसा नहीं है कि 40 प्लस हो जाएंगे, 42 प्लस हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो 150 में आयोग बनाता है तो 150 को आप 4 से भाग देंगे तो लगभग 37 से 38 नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक। तो सारे विकल्प मॉडरेट बराबर होते हैं। 2018-19 में देखेंगे पूरा बराबर था, यानी सब में बराबर से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूं इस बार सबका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो। आप लोग अपना रिजल्ट हमको जरूर शेयर करिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पेपर देने के बाद आप लोग पेपर का पीडीएफ मुझको जरूर टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग जब पेपर दे के घर लौटे तो आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल सके। तो इसलिए आप लोग पेपर से जैसे छूटिएगा 10 से 5 मिनट लगेगा आपको, पेपर की फोटो खींच कर हमको टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। वहीं पे सारी लिंक मैं आपको नोट्स और पीडीएफ भी वहीं मिलती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ के टेलीग्राम पे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एसएसटी की, साइंस की, एनसीईआरटी 6 to 8 का संपूर्ण नोट्स मैंने दिया है। तो इतना आप लोग कर लेंगे तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।